नमस्कार दोस्तों, आज है 12 सितंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैगन ट्रेजेडी कैसी घटना थी? व्हाट वाज द इंसिडेंट लाइक वैगन ट्रेजेडी? तो यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के खिलाफ अपनाई गई दमनकारी घटनाओं में से एक प्रमुख घटना थी। This was one of the major incidents of oppression adopted by the British government against Indians. वैगन त्रासदी में लगभग 60 मोपला कैदियों को एक बंद रेल के मालवाहक डिब्बे या वैगन में मौत के घाट उतार दिया गया था। ICHR रिपोर्ट और वैगन ट्रेजेडी रिपोर्ट के अनुसार वैगन ट्रेजेडी में जिनकी मृत्यु हुई वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, क्योंकि विद्रोहियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या असहयोग आंदोलन पूर्ण का समर्थन नहीं किया गया था, अपितु एक संक्षिप्त अवधि के लिए केवल खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजों द्वारा उचित परीक्षण के बाद ही विद्रोहियों को दोषी ठहराया तथा उन मृतकों को कहीं और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR की स्थापना कब की गई? When was the Indian Council of Historical Research established? तो ICHR मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है, जिसे 1972 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। ICHR is an autonomous body of Ministry of Human Resource Development which was established in the year 1972 under Society Registration Act 1860। यह फेलोशिप, अनुदान और संगोष्ठी के माध्यम से इतिहासकारों और विद्वानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ICHR की स्थापना के उद्देश्य इतिहास में अनुसंधान को बढ़ावा देना, गति देना और समन्वय करना, इतिहासकारों के बीच विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना, इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना और इतिहास की तर्कसंगत प्रस्तुति और व्याख्या करना, विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान प्रयासों के संतुलित वितरण को बढ़ावा देना। बाल्टिक सागर कहाँ स्थित है? वेयर इज दी बाल्टिक सी लोकेटेड? तो बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की ही एक शाखा है, जो डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड, रूस और उत्तर व मध्य यूरोपीय मैदान से घिरा हुआ है। द बाल्टिक सी इज ए ब्रांच ऑफ द अटलांटिक ओशियन बाउंडेड बाय डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, नॉर्थ ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, रसिया एंड द नॉर्थ एंड सेंट्रल यूरोपियन प्लेन। बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर से घिरे हुए हैं, जिसके नाम पर क्षेत्र का नाम रखा गया है। 1991 में इन देशों की चुनी हुई तत्कालीन सरकारों ने जनता के भारी समर्थन के साथ सोवियत संघ सोशलिस्ट रिपब्लिक से स्वतंत्रता की घोषणा की। बाल्टिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नहीं है। हालांकि एस्टोनिया खनिज तेल उत्पादक है, लेकिन इस क्षेत्र में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है? व्हाट इज द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी मापने की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑफ 107 डेवलपिंग कंट्रीज। इसे ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल
और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 में विकसित किया गया था। प्रतिवर्ष जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में जारी किया जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? The Multi-Dimensional Poverty Index Coordination Committee has been formed by which? तो नीति आयोग द्वारा, बाई नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति का गठन किया गया। इस समिति में विद्युत, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, आवास और शहरी मामले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे विभागों के सदस्य शामिल हैं। इन मंत्रालयों विभागों का चयन MPI सूचकांक में शामिल 10 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। मंत्रालय विभागों के सदस्यों के अलावा OPHI और UNDP के विशेषज्ञ भी समिति को अपनी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी स्टेट के लिए PCS या फिर पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव, किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर यहां से कर सकते हैं। राज्य सुधार कार्य योजना क्या है? व्हाट इज द स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान? तो MPI के अनुसार राज्यों में आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए एक राज्य सुधार कार्य योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। According to the MPI, a state reform action plan SRAP will be implemented to implement the necessary reform in the states. SRAP को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित चरणबद्ध कदम उठाए जाएंगे। MPI संकेतकों को उप संकेतकों में विभाजित अर्थात संकेतकों का विसमूहन किया जाएगा। संकेतकों से संबंधित योजनाओं के प्रदर्शन का मापन करना, संबंधित योजना को क्रियान्वित करने वाले मंत्रालय विभाग की पहचान करना, विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श करना, लक्ष्य तथा समय सीमा तय करना, उच्च, माध्यम तथा निम्न वरीयताओं का निर्धारण करना। FRBM कानून क्या है? व्हाट इज FRBM लॉ? तो देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून को 2003 में तैयार किया गया था तथा जुलाई 2004 में से प्रभाव में लाया गया था। The Fiscal Accountability and Budget Management Act was formulated in the year 2003 and brought into effect in July 2004 to bring discipline in the country's fiscal system and to keep a check on factors such as government spending and deficits. यह सार्वजनिक कोषों तथा अन्य प्रमुख आर्थिक कारकों पर नजर रखते हुए बजट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FRBM के माध्यम से देश के राजकोषीय घाटों को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई थी। 1997-98 के बाद भारी वृद्धि हुई थी। केंद्र सरकार ने FRBM कानून की नए सिरे से समीक्षा करने और इसकी कार्यकुशलता का पता लगाने के लिए NK सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन भी किया था। मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया था? When was the Monetary Policy Committee formed? तो मौद्रिक नीति समिति का गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। Monetary Policy Committee was constituted on 27 June 2016 to make interest rate determination more useful and transparent. वित्त अधिनियम 2016 द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI से होते हैं और अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर
काम करते। वायु प्रदूषण क्या है? व्हाट इज एयर पोल्यूशन? तो वायु प्रदूषण का अभिप्राय विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों जैसे कि ईंधन, कृषि और खेती के अक्षम दहन के कारण वातावरण में उत्सर्जित गैसों और कणों से उत्पन्न स्थिति से है। एयर pollution refers to the situation arising from gases and particles emitted into the atmosphere due to inefficient combustion of various types of human activities such as fuel, agriculture and farming। वायु प्रदूषण के कुछ प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं जिनमें ज्वालामुखी क्रिया, वनाग्नि, कोहरा और प्रागकण आदि शामिल हैं। किंतु प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न वायु प्रदूषण कम खतरनाक होता है क्योंकि प्रकृति में स्वयं नियंत्रण की अक्षमता होती है। प्रजातंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार। एक्चुअल में प्रजातंत्र की डेफिनेशन है ये कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार होती है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र लोगों की ही सरकार होती है और लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है और लोगों के लिए ही बनाई जाती है। ये रियल डेफिनेशन है प्रजातंत्र। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।